बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आपके हाथों और पाँव की रंगत निखारने के लिए एक बेहतरीन रेमेडी बताई गई है। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको पसंद आएगी और इस रेमेडी से आपको 100% फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आएगी और आपको रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अक्सर बात ऐसा होता है कि हाथों और पाँव की रंगत बिल्कुल रफ़ और डल होती है, स्किन भी बहुत रफ़ और डल होती है, सख्त खुरदरी हो जाती है, छिलके बनना ऊपर शुरू हो जाते हैं बर्तन धोने के बाद। अक्सर ऐसा होता है। तो जो ख़वातीन घर में काम काज करती हैं, किचन में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, तो उनके हाथों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर उनके चेहरे का कलर फेयर है, गर्दन का कलर फेयर है, हाथों और पाँव की स्किन का कलर बहुत ही रफ़ है, डल है, स्किन भी रफ़ है, डल है और सख्त खुरदरी सी है, तो हाथों और पाँव की रंगत दिखाने के लिए, हाथों और पाँव की स्किन को स्मूथ बनाने के लिए आपको जो टिप शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये एक किस्म का आप स्क्रब कह लें। स्किन को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, नरम मुलायम बनाने के लिए, साफ़ शफाफ बनाने के लिए स्क्रब हम तैयार करेंगे। स्क्रब को तैयार करने के लिए आपने करना ये है कि घर में मौजूद चीनी जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा चम्मच आपने चीनी ले लेनी है। आप देख सकते हैं एक प्याले में मैंने चीनी निकाल के रख दी है। इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। अगर आपके पास एक चीज़, उन 2 चीज़ों में से एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ऐड करने लगी हूँ लेमन जूस। एक अदद लीमू का रस आपने इसमें निचोड़ लेना है। एक बड़ा चम्मच मैंने चीनी ली है। एक बड़ा मैंने लेमन ले लिया है, उसको मैंने काट दिया है 2 हिस्सों में और इसका अब मैं जूस निकाल रही हूँ। आपके सामने आप देख सकते हैं। और अब हम इन दोनों अज़ा को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर वो आखिरी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चीनी और लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी ज़्यादा हल नहीं होगी, इसको हम स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे 2 चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। अगर तीसरी चीज़ जो मैं इसमें अब ऐड करने वाली हूँ वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस मिक्सर को अप्लाई करेंगे स्किन पर, हल्का हल्का रब करेंगे। ये ऑयली होता चला जाएगा और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपके हाथों की मैल, पाँव की मैल साफ़ होना शुरू हो जाएगी। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप रोज़ाना बर्तन धोने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ के, या जैसे आपका दिल चाहे दिन में किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। आधा चाय का चम्मच आपने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लेना है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाएगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, स्किन को कुदरती चमकदार बनाएगा। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं हमारी मिक्स हो गई हैं। इस टिप को तैयार करना, इस रेमेडी को तैयार करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बर्तन धोने के बाद आप जस्ट इस मिक्सर का तैयार करके अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। हाथों पाँव की रंगत दिखाने का ये बेहतरीन कुदरती तरीका है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप डेली अपने हाथों पाँव की स्किन को फ्रेश रख सकते हैं बिल्कुल इसी टिप के साथ। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी और आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।